नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, कहते हैं कि विश्वास की शक्ति प्रगति की ओर ले जाती है और इसी बात की मिसाल है आज के हमारे खास मेहमान, आज के हमारे खास मुलाकात के क्रम में, जिन्होंने कड़ी मेहनत और जिज्ञासा के बाद शुगर पेशेंट्स के लिए आजादी से जीने का, या यूं कह सकते हैं कि खुल के खाने पीने का एक और अवसर दिया है। जी हाँ, आप सरस डेयरी लेकर आए हैं कैमल मिल्क, जो कि डायबिटीज पेशेंट्स के लिए एक रामबाण इलाज है। आज की हमारी खास मुलाकात उर्मुल के एमडी श्री बाबूलाल जी बिश्नोई के साथ, हमारे एडिशनल डायरेक्टर संजीव प्राशर जी के साथ। स्वागत है न्यूज 21 के दर्शकों का। दर्शकों, आज मैं एक चीज आपसे शेयर कर रहा हूं। दुनिया में हिंदुस्तान मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और जैसा कि आप जानते हैं कि दूध में पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल्स, जहां पर भी लोगों को खाने में, लोगों को अन्न की दिक्कत रहती है, वहां वो दूध पर निर्भर रहते हैं और दूध पूर्ण रूप से सक्षम है उस आदमी को स्वस्थ रखने के लिए। दोस्तों, नॉर्मली हिंदुस्तान में जहां पर भी कृषि एक बेस है, वहां पर जो गायों भैंसों का पालना है, या आप यूं कह दीजिए कि दुग्ध उत्पादन है, वो एक कृषि का ही पार्ट है और अभी तक गाय और भैंसें ही इसका मेन रूप रहती थी। लेकिन मैं आज पश्चिमी राजस्थान के उस दूध के बारे में बात कर रहा हूं जो रिसेंटली सरस ने एक नया दूध कैमल मिल्क जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। मैंने जैसे जानकारी प्राप्त की कि 16 मार्च को इस दूध को इंट्रोड्यूस किया गया है। आज हमारे साथ हैं उर्मुल डेयरी के प्रबंधक एमडी श्री बाबूलाल जी बिश्नोई जी। मैं बाबूलाल जी से ही जानना चाहूंगा। बाबूलाल जी, पहले तो स्वागत है बहुत बहुत आपका न्यूज 21 के दर्शकों की तरफ से। बाबूलाल जी, बहुत बहुत बधाई हो कि आपने बहुत नया आयाम स्थापित किया है, क्योंकि अभी तक लोग सिर्फ गाय और भैंस के दूध के बारे में ही जानते थे। आज आप कैमल मिल्क, नया मिल्क जो है वो एक कमर्शियल रूप में प्रोड्यूस कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये दूध का क्या फायदा है और आपने इस तरफ जाने के लिए क्यों सोचा? इस तरफ जाने के लिए ये राजस्थान सरकार ने 100 दिवसीय कार्य योजना में कैमल मिल्क लॉन्चिंग का प्रावधान रखा और उस बेस पे प्रबंध संचालक आरसीडीए माननीय श्री सुषमा अरोड़ा जी ने इसका बीड़ा उठाया और हमें ये निर्देश दिए कि एक तो बहुला नेचुरल और एक उर्मुल सीमांत, दो संस्थाएं हैं जो कैमल मिल्क कलेक्शन का काम करती है, उनके साथ अपने को टाई अप करके और कैमल मिल्क लॉन्चिंग की प्रक्रिया को अंजाम देना है। तो हमें काफ़ी दिक्कतें आई फील्ड लेवल पे भी, और हर तरह की प्रॉब्लम सोल्व करते हुए अंतोगत्वा 16 मार्च को डेयरी मंत्री राजस्थान सरकार श्री जोराराम जी कुमावत द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई। और सबसे पहले बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के जो भी हमारे मार्केटिंग टीम है, उसके माध्यम से कैमल मिल्क को सेल करने का प्रावधान रखा गया। हाँ जी। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कैमल मिल्क के जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी फायदा मिलता है, और साथ साथ हमारे जो कैमल पशुपालक है, हाँ जी, तो राज्य सरकार का ध्येय है कि उनको संबल प्रदान करने के लिए, उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए अगर एक आय का सोर्स उनको मिल जाए, राइट, और सस्ती दरों पे जो डायबिटीज के पेशेंट उनको कैमल मिल्क मिल जाए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हुए हमने उन संस्थाओं के साथ आरसीडीए स्तर पे एमओयू किया, राइट सर, और इसकी प्रक्रिया शुरू की। काफ़ी इसमें हमें सफलता मिल रही। सर आपने दो चीजें बताई। पहला तो आपने ये बताया कि ये जो दूध है ये डायबिटिक पेशेंट के लिए रामबाण है। जी सर। और इसके लिए शायद आप लोगों के पास में काफी रिसर्च होगी, काफी डॉक्टर्स का फीडबैक होगा, तो वो जो फीडबैक है उसको लेते हुए आपने इसको कमर्शियल रूप में आगे की तरफ विकसित किया। तो दोनों मकसद, जो देश में पशुधन की जो इम्पोर्टेंस है, जो पशुधन से आय का साधन है, वो भी लोगों का बढ़ा, और साथ साथ में डायबिटिक पेशेंट्स जिनको दूध जो है रामबाण की तरह से डायबिटिक में कैमल मिल्क जो है जो रोल प्ले करता है, तो डेफिनेटली आपके पास में इस तरह का डाटा या इस तरह का जो कैमल मिल्क के उपयोगिता है वो भी पूरा आपके पास में होमवर्क होगा सर। जी सर, पहले एक बार उर्मल स्तर पे कैमल मिल्क का लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था। उसमें हमें पूर्णतः सफलता नहीं मिली, क्योंकि फील्ड लेवल पे हमारा काम पूर्ण नहीं हो पाया था। जल्दबाजी समझ लो, कुछ भी समझ लो, उसमें फिर आगे जैसे ये ऊंट पालक जो होते हैं, हाँ सर, ये एक जगह नहीं रहते हैं। हाँ, ये चलते रहते हैं, ये चलते रहते हैं, तो वो सब उनका कैलकुलेशन हो नहीं पाई, अंतोगत्वा हमें बीच में बंद करना पड़ा। ये काफ़ी साल पहले की बात है। उसी को ध्यान में रखते हुए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कैमल मिल्क की लॉन्चिंग उस टाइम हुई थी। ओके सर।
और एक सस्ती दर पे उनको दूध प्रोवाइड किया जा सके। डेफिनेटली सर, आपका जो सस्ती दर वाली बात है, ये मुझे भी पहले भी जब अपन बात कर रहे थे कि सस्ती दर से मतलब आपका ये है कि आज की डेट में डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है जहां पर इसका कोई एंड ही नहीं है, आगे से आगे इसके अंदर और भी बीमारियां जुड़ती जाती हैं। जी जी अगर उसको कंट्रोल करने में आप लोगों का दूध जैसी जो बेसिक चीज है, अगर वो हेल्प करे तो सस्ता ही कहलाएगा सर। जी जी तो आपका कहना मैं बिल्कुल ये आपको एक्नॉलेज करता हूँ। सर एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि दूध में अलग अलग तरह के फैट आते हैं, 3.5 टू 1.5 और फैटलेस ऑल्सो। इसमें किस तरह का जो है वो फैट और इस तरह का कंटेंट है सर? फैट इसमें 2% तक फैट है अच्छा सर। और एसएनएफ 6 पॉइंट समथिंग है। तो जो एफएससीआई के जो मापदंड है हाँ जी सर। उसी की गाइडलाइन में फैट एसएनएफ रिक्वायरमेंट रहती है और वो हम पूरा कर रहे हैं। तो सर आपका कहने का मतलब है कि अगर डायबिटिक के अलावा आम आदमी भी इस दूध को पिए तो वो आराम से प्रयोग कर सकता है क्योंकि बिल्कुल। फैट कम है। बिल्कुल। डायबिटीज तो डायबिटीज के लक्षण है एक उम्र के बाद बॉडीज में आने लग जाते हैं। अगर वो भी इसको प्री रेगुलर डायबिटिक आप कहना चाह रहे हैं? उसको अगर रेगुलर यूज कोई भी कस्टमर हमारा जो हमसे जुड़ा हुआ करता है तो भविष्य में वो उससे सावधान भी रह सकता प्रिकॉशन है। हो सकती है। क्योंकि सर नॉर्मली जैसे ही हमने बातचीत को शुरू किया तो हम हर बार में डायबिटिक डायबिटिक बोल रहे हैं, क्योंकि जब कभी भी अब पहले जमाने में क्या होता था सर कि मल्टीविटामिन जो है वो एक ऐसी चीज होती थी, किसी चीज की कमी हो तो लेना है। आजकल हर टेबल पे मल्टीविटामिन पाया जाता है कि आप खाने के साथ उसको ऐड ऑन कर देंगे तो एटलीस्ट आप उस चीज से जो है वो आपकी डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। इसी तरह से डायबिटिक आपने जैसे अर्ज किया कि प्री डायबिटिक, प्री डायबिटिक एक ऐसा सेगमेंट है कि अगर फैमिली में हिस्ट्री है या कुछ और है तो आप आम आदमी भी यूज करें तो उसके अंदर भी बेनिफिट है, क्योंकि आपने फैट जो बताया वो 2% बताया। तो ये हार्ट के पेशेंट्स के लिए भी काफी फायदेमंद है सर? काफी फायदेमंद है। और उसमें आपका एक उसकी लैक्टोज असहिष्णुता को भी कम करता है। राइट सर। और एक आपका बॉडी के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ेगी। ओके। तो जाहिर सी बात है रोग प्रतिरोधक क्षमता बॉडी की बढ़ेगी तो डायबिटीज आसपास ही नहीं आएगी। एब्सोल्युटली। सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि अब जैसे मार्केटिंग पार्ट अपन ने शुरू किया, जी। आपने कहा कि अभी आप कितना लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं और उसका आपका जो है आगे क्या फ्यूचर है और कैसे लोगों तक आपकी अप्रोच होती है सर? सबसे पहले तो जो हमारा एमओयू है उसमें 50 लीटर को टारगेट किया गया था। 50 लीटर दूध हम प्रतिदिन से शुरुआत करेंगे। और क्योंकि बज्जू से बीकानेर की डिस्टेंस कम है, ओके। अभी जहाँ ये पैक कर रहे हैं बहुला नेचुरल और ये बज्जू सीमांत, अच्छा ये सर। हमसे 100 किलोमीटर दूर है। ओके सर। तो पास्चराइजेशन और पैकिंग की प्रक्रिया वहाँ पूर्ण होती है। ओके सर। फिर एक कोल्ड चेन मेंटेन करके वो उर्मुल प्लांट तक पहुंचाते हैं। और हमारी मार्केटिंग टीम जो है वो डिमांड्स लेती है ओके सर। और उसके आधार पे हम हमारे जो नज़दीकी हॉस्पिटल के नज़दीक, खास तौर से जो हॉस्पिटल के नज़दीक सर्च बूथ है हाँ जी सर। उस पे हमने प्रोवाइड कराया सबसे पहले। हाँ जी सर। और राज्य सरकार की एक योजना थी जिसमें हमने सर्च मित्र हर बूथ पे लगाए हैं। हाँ जी सर। तो वो सर्च मित्र डोर टू डोर संपर्क करते हैं कि आपके घर में कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो हम आपको होम डिलीवरी करेंगे। राइट सर। और इसमें भी हमें सफलता मिल रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है। डाटा इकट्ठा कर रहे हैं हम। जी जी। ओके। तो उसके आधार पे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली सर, आपने जो ये बात बताई कि आपका बेसिक उत्पादन जो है इसका वो आपका एक उसके लिए नहीं है कि आप धन अर्जन करें, आपका ये है कि डायबिटिक पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। और आपकी जो मार्केटिंग टीम है सारी इस तरफ ही लगी हुई है कि जैसे आपने बताया कि हमें नंबर से हम लोग जो अप्रोच कर रहे हैं, आपके जो मित्र हैं, जो आपके जो कॉर्पोरेटिव मित्र हैं उनके थ्रू आप लोग अप्रोच कर रहे हैं और धीरे धीरे करते हुए इसका फायदा ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वो आपका उद्देश्य है। तो सर बाबूलाल जी, मैं बहुत ही आपका जो आने वाला टाइम है, आपके इस दूध का जो नया प्रोडक्ट आपने 16 मार्च से शुरू किया है, और मेरा भी मकसद यहाँ आने का, आप सबको मिलने का यही था कि आप सब लोग जब इस एफर्ट्स में, इस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं और आपको आने वाले टाइम में जो डायबिटिक एक ऐसी बीमारी महामारी का रूप ले रही है, और आपको जान करके कि इंडिया जो है उभरता हुआ डायबिटिक सेंटर है। जब डायबिटिक सेंटर उभर रहा है तो दवाइयाँ डेफिनेटली यहाँ ट्रायल भी ज़्यादा हो सकते हैं और यहाँ प्री डायबिटिक भी जो है इस तरह के पेशेंट्स हैं जिनको बचाना भी है। तो ये दूध अगर इस मामले में सफलता देगा, सहायता देगा, तो डेफिनेटली कॉस्ट इज इमैटीरियल। और एक चीज़ आपने, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो दूध है ये 24 आवर के अंदर ही यूज़ करना होता है, राइट सर? जी सर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको ज़्यादा देर तक सेव और प्रिजर्व नहीं कर सकते। तो ये दूध का फायदा मैक्सिमम तभी होगा जब आप इसको 24 आवर के अंदर यूज़ कर लेंगे। सो मैं थैंक यू करूंगा सर। और भी कुछ अगर आप शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ? बस सर, मैं तो डायबिटीज पेशेंट्स को, जैसे कि डॉक्टर्स ये कहते हैं भाई आप
मॉर्निंग वॉक करिए। तो मेरा उनसे निवेदन ये रहेगा भाई, वो डायबिटिक पेशेंट जितने भी हैं राइट वो सर। हमारे बूथ तक पहुंच करें, और मॉर्निंग वॉक करते करते अगर इसका यूज करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सर ये किस किस किनारे पे आपने, थोड़ा सा मैं बात को फिर आगे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि एक चीज बनाना और एक चीज उसको पहुंचाना, तो वो कहाँ कहाँ अभी अपन लोगों ने जो है इसको टारगेटेड अप्रोच रखी है, थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे आपने कहा हॉस्पिटल के आसपास, क्योंकि बीकानेर के चारों किनारे हैं सर। खास तौर से पीबीएम हॉस्पिटल जो है उसके आसपास के जितने भी बूथ हैं, राइट शॉप एजेंसीज है उस पे, और एक हमारा भ्रमण पथ, ओके, वहां पर आपका परमानेंट बूथ जो है। मॉर्निंग इवनिंग वॉक करने लोग बाग आते हैं, तो वहाँ हमने कैनोपी वगैरह से हर हफ्ते हम और भी अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, और अगला टारगेट हमारा राजधानी जयपुर रहेगा। डेफिनेटली सर, आप अपने टारगेट में कामयाब हो, और मैं आपकी मार्केटिंग टीम को रियली सैल्यूट करता हूँ। मैं सूर्य सूर्य जब भी भ्रमण पथ की तरफ देखता हूँ तो आपके शुभम गुलाटी जी हैं, मोहन जी हैं, जो लोग लगातार सतत रूप से लगे हुए हैं कि इस प्रोडक्ट को हमें उस ऊंचाइयों तक लेके जाना है, ताकि उर्मुल का ये प्रोडक्ट देश का नंबर 1 प्रोडक्ट, और जैसा आपने कहा कि हमें जयपुर तक, मैं तो इसको जयपुर से भी ऊपर देखता हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। न्यूज़ 21 के सभी दर्शकों का आभार, और बाबूलाल जी का भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।